क्या कोई बंदा सेल्फी ज्यादा लेने की वजह से बीमार हो सकता है? और क्या लोग मस्जिद नबवी जैसी पाक जगह पर भी इसी तरह की नीच हरकत कर सकते हैं? और हमजा भट्टी क्यों इतने एंग्री हो गए थे अरशद की वाइफ को लेकर? इस तरह की काफी ज्यादा धमाकेदार न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए, तो वीडियो के एंड तक लाजमी देखना। खुश आमदीद सलाम, मैं हूं मोटिफाइड और आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहले आजाद चाय वाला के बारे में। तो रिसेंटली आजाद चाय वाला ने एक वीडियो शेयर की थी जिसमें उन्होंने ये बताया था कि वो अपने किए गए रिसेंट सीपीसी इवेंट में बहुत ज्यादा सेल्फीज देने की वजह से बीमार हो गए हैं और यहाँ तक कि उनकी टीम भी बीमार पड़ गई थी। तो उन्होंने ये बताया कि नेक्स्ट वो अपने चायकॉन इवेंट पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे और सेल्फीज वगैरह नहीं देंगे और वो वाकई इस बारे में सीरियस थे। आप लोग खुद सुन लें कि उन्होंने क्या कहा। इस बार ऑन चायकॉन मैं सेल्फीज नहीं दूंगा। आई एम नॉट देयर टू टेक फोटोज। सीपीसी पे था, हजारों फोटोज खींचे, सेल्फीज। थैंक यू, आपका प्यार, आपका सपोर्ट है एंड आई अप्रिशिएट इट। बीमार भी हूँ शदीद, इतना बीमार हूँ, मैं हुआ हूँ, अब शाम सरवर साहब हुए हैं, दैट इट्स गॉन टू आवर पेरेंट्स। हमारे फादर्स दोनों के एडमिट एंड हॉस्पिटल इन द मोस्ट सीरियस ऑफ कंडीशंस एंड इट्स दैट न्यू कोरोना टाइप ऑफ बकवास जो शुरू हुई है, दैट्स ट्रिगर्ड इट एंड वी वर आउट ऑफ एक्शन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। लाइक मेरे तकरीबन 90% जो स्टाफ है ना उसे एक नहीं हुआ। दिस टाइम चायकॉन इज अबाउट पुशिंग कारोबार, कारोबारी सोच, हौसला, अपने मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स। तो मेरा फोकस वो होगा। 4 मेरे साथ बाउंसर्स होंगे एंड आई एम गोइंग टू इंस्ट्रक्ट देम कि मेरे करीब कोई ना आए। एग्जिबिटर्स के साथ कर लूंगा क्योंकि आई विल बी रिकॉर्डिंग वीडियोस एंड स्टफ। तो बाकी थैंक यू वेरी मच फॉर अंडरस्टैंडिंग। आगे हम बात कर लेते हैं आर्ट बाय वासिफ के बारे में। तो हाल ही में आर्ट बाय वासिफ उम्रा करने गए हुए हैं। उन्होंने एक इंस्टाग्राम की स्टोरी शेयर की जिसमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि अगर कोई मस्जिद नबवी में है और वो किसी के पाँव में उनकी क्लिपर्स देख ले तो उसे पकड़ ले। सो वो एक्चुअल में ये कहना चाह रहे थे कि उनकी जो क्लिपर्स हैं वो वहाँ पे चोरी हो गए हैं। उन्होंने खुद क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। अगर आप मस्जिद नबवी में हैं या आए रिसेंटली और आपको ये जूती किसी के पाँव में मिले तो आपने उतरवा लेनी है, मैं बता रहा हूँ। ले गया तो मेरी जुत्ती। आगे हम बात कर लेते हैं हमजा भट्टी और अरशद की रील्स के बारे में। तो अरशद रील्स को इनवाइट किया गया था पॉडकास्ट के लिए जो कि अभी लाइव हो चुका है उमर सलीम अनस्क्रिप्टेड यूट्यूब चैनल पे। अगर आप लोग देखना चाहें तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। पर बिफोर द पॉडकास्ट कुछ रैंडम स्टोरीज अपलोड की गई थी हमजा भट्टी ने दुआ और उसकी फैमिली के रिलेटेड, जिसमें दुआ की अम्मी ओवरऑल स्टोरीज में बिल्कुल भी नजर नहीं आई थी, जिसको देखते हुए पाकिस्तानी अवाम ने हमजा भट्टी के डीएम्स भर दिए कि आपने दुआ की अम्मी को क्यों नहीं लिया, जिस पर हमजा भट्टी काफी एंग्री हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि कुछ लोग मेरे ख्याल से दिमागी मरीज होते हैं और उनका दिमाग खाली होता है, उनको थोड़ी सी भी सेंस नहीं होती है कि जो बंदा अपनी बंदी को वीडियोस में इतने पर्दे में तहजीब से लाता है, मेरा क्या तुक बनता है कि मैं उसको ऐसे ही फिल्म कर सकता हूँ। आगे उन्होंने इसके बारे में किस तरह लैश आउट किया मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक क्वेश्चन जो है ना वो बार बार मुझे कल से ये आ रहा है कि जी आपने उनकी जो है वो वाइफ को नहीं दिखाया, दुआ की अम्मी को नहीं दिखाया। यार बात सुनो, जो शख्स पर्दा करता हो उसको इस बेसिक लेवल की रिस्पेक्ट देना मेरे लिए ज़रूरी है। हाउ कैन आई जस्ट आस्क देम कि यार हाँ जी आप भी रील के अंदर आ जाएं। तो ये जो ना कुछ लोग मतलब आई थिंक यहाँ से खाली होते हैं, मैं इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता, बट ऑब्वियसली एटलीस्ट गिव पीपल द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व। अगर वो नहीं आना चाहते तो इट्स देयर चॉइस। आगे हम बात कर लेते हैं डक्की भाई के बारे में जिन्होंने कुछ दिन पहले अपनी नानी को रिवील किया था, यानी कि अपनी अम्मी की अम्मी को रिवील किया था। और उन्होंने ये बताया कि उनकी ऑडियंस उनसे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज आप अपनी अम्मी अब्बी को भी बाहर लेकर जाया करो, लेकिन उन्होंने ये बताया कि वो अपनी अम्मी को इसलिए बाहर नहीं लेकर जा सकते क्योंकि उन्होंने अपनी अम्मी का ख्याल रखना होता है। इसलिए उन्होंने क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। ये भी वजह है कि अक्सर तुम लोग कहते हो कि यार जब आप बाहर घूमने जाते हो तो मम्मा बाबा को भी साथ लेके जाया करो, लेकिन मम्मा के पास जो है ना फिर नानो है और वो जो है ना फिर उन्होंने ख्याल रखना होता है उनका। तो अभी जो है ना मामा का ट्रैवल मुश्किल है। अभी कोई देखते हैं कोई मुनीब को काम शाम पे लगाते हैं, जब मुनीब को थोड़ा संभालना रहेगा ना फिर मामा को कहेंगे 5 दिन के लिए हमारे साथ आ जाए। इंशाल्लाह जाऊंगी। तो लेकिन अभी जो है मामा का जाना मुश्किल है क्योंकि नानो का उन्होंने फिर ख्याल रखना होता है और नानो जी भी हमें जो है प्यार श्यार देके जाती है जब हम निकलते हैं। तो लेकिन व्लॉग में कमी आती है तो मैंने कहा आज जो है थोड़ा इंट्रोडक्शन करा देते हैं नानो जी का। आगे हम बात कर लेते हैं मुफ्ती तारिक मसूद के बारे में जिन्होंने हाल ही में अपने एक बयान में बताया कि फैमिली व्लॉग में अपनी फैमिली को दिखाकर बिल्कुल फजूल और बेहुदा हरकतें करना बिल्कुल भी जायज नहीं है, क्योंकि इस तरह लोग जो है वो एहसासे कमतरी का शिकार हो रहे हैं। जैसे कि उन्होंने ये बताया, काम मत करो यार, लेटरिन में बैठे हुए अपने आप को दिखा रहे हो। मैं सुबह उठता हूँ, मैं मेरी बीवी जा रही है, मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, अपनी दुल्हने क्यों लाला के यूट्यूब पे दिखा रहे हो यार। तो और इनसे लोग एहसास कमतरी के शिकार भी हो रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं इसको इतनी खूबसूरत मिल गई, हमें तो आड़ी तिरछी मिली है। अबे वो अभी लग रही है ना ये डेंटिंग पेंटिंग, वो जब यूट्यूब में आएगी तो पूरा डेंटिंग पेंटिंग, पूरा बाकायदा डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, ऐसे नहीं होती। सही है ना। तो ये तरीका गलत है, अपनी बीवियों को यूट्यूब पे लेकर आना, अपनी जवान बेटियों को यूट्यूब पे लेकर आना, ये
पैसा कमाने का सही तरीका नहीं है भाई, इसको गैर अखलाकी हरकत है, इसको। आगे हम बात कर लेते हैं खिजर उमर के बारे में, जिनको उन्हीं की टीम के मेंबर ने एक्सपोज किया, जिनका नाम शाजेब है। तो रिसेंटली उन्होंने एक Q&A वीडियो अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने खिजर उमर को एक्सपोज करते हुए ये बताया कि वो कलमे की कसम खाते हैं कि वो जो कहेंगे सच कहेंगे। उन्होंने ये बताया कि खिजर उमर ने मेरे 1,50,00,000 रुपए देने हैं, जो को वो देने से मुकर गया है। सो एक्चुअल में हुआ ये कि जब से खिजर उमर ने वीडियोस बनाना शुरू की थी, तब से मैं उनके साथ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब पेमेंट आने लगी तो खिजर उमर ने हमें ये बताया कि मुझसे मंथली पेमेंट ना लिया करो, क्योंकि आप लोग फजूल में जाया कर देते हो और आप लोग बस मुझसे खर्चा पानी लिया करो, बाकी हम सेविंग करके अपने कपड़े का बिजनेस स्टार्ट करेंगे और उस बिजनेस में भी मेरा और आपका 40 और 60% होगा, जिस तरह यूट्यूब से होता है। लेकिन जब मेरा खिजर से अलग होने का वक्त आया तो वो बिल्कुल मुकर गया कि कौन से पैसे। बाकी उन्होंने खुद क्या कहा आप लोग खुद सुन लें। कोई उसने मुझे नहीं निकाला। उसका जो हमारे साथ जो मिस्टर के बी जिसने अब चैनल बनाया हुआ है, कामरान बारवी, वो खिजर उमर का बहनोई है, जिसका एक ही बहनोई है और इसकी एक ही सिस्टर है, और वैसे भी वो रिश्ते में इसका कज़न है, तो उसको इसने खुद ही निकाला है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं, आप खुद इंसाफ करें कि उसके पास V8 डाले फलां ये वो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उसका जो बहनोई है वो मेरे साथ वीडियोस बनाता है, आपने देखा होगा। और अब भी रिसेंटली मेरी काली वीडियो अपलोड हुई है, उसमें भी वो था। तो मतलब कि वो मेरे साथ होता है। अगर ये बंदा हक पे होता, सच पे होता, तो इसके घर का बंदा तो इसके साथ होता ना, वो तो मेरे साथ ना होता। दोस्तों, मुसलमान होने के नाते मैंने जो कुछ भी कहा है कलमा भर के कहा है, इसमें किसी किस्म का मैंने झूठ नहीं बोला। और आपको ये बताता चलूं कि इस बंदे ने अभी भी मेरा तकरीबन 1.5 करोड़ रुपया देना है और मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा। अब बात कर लेते हैं कुछ स्पोर्ट्स न्यूज के बारे में। तो स्पोर्ट्स न्यूज में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़का अशरफ के बारे में, जिन्होंने काफी दिन पहले पीसीबी से रिजाइन कर दिया, यानी कि पीसीबी के चेयरमैन से रिजाइन कर दिए और उनकी जगह पीसीबी के चेयरमैन की अनाउंसमेंट हो चुकी है, जो कि करंट सीएम पंजाब है, जिनका नाम मोहसिन नकवी है। सो अब सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा लोग वरीड हो गए कि पाकिस्तान में क्रिकेट की परफॉर्मेंस को लेकर कि अब क्या बनेगा, क्योंकि एक पॉलिटिशियन विद जीरो नॉलेज ऑफ क्रिकेट कैसे मैनेज करेगा। और साथ ही साथ RIP क्रिकेट का हैशटैग भी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, जैसे कि एक यूजर लिखते हैं, रिप पाकिस्तान क्रिकेट, द गोड मोहसिन नकवी अपॉइंटेड एज चेयरमैन पीसीबी। क्रिकेट तो बढ़ गई अब। एहतशामुल हक भी कहते हैं ब्रेकिंग, मोहसिन नकवी अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ पीसीबी, रिप पाकिस्तान क्रिकेट। इकराम खान भी कहते हैं हियरिंग द रूमर दैट मोहसिन नकवी विल बिकम चेयरमैन पीसीबी। अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल डिफरेंसेस, हाउ विल दिस मैन गवर्न द पीसीबी? वंस अगेन अ पॉलिटिकल मैन विद जीरो नॉलेज ऑफ क्रिकेट विल कंप्लीटली रूइन पीसीटी लाइक ज़का अशरफ। दैट इज एक्सट्रीमली बैड। आप लोग इस सारे के बारे में क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं एनिमे न्यूज के बारे में। तो फेलियर फ्लेम आई बिकेम द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड अनाइलेटेड एवरीथिंग विद लो लेवल स्पेल्स, उसकी टीवी एनिमे अडाप्टेशन अनाउंस हो चुकी है, जो कि एयर्स होगी 2024 में। इसके अलावा मेशल मैजिक एंड मसल सीजन 2 जो है, उसकी ओपनिंग जो वो 10 मिलियन व्यूज तक पहुंची थी ओपनिंग, और वो भी एनीप्लेक्स के यूट्यूब चैनल पे, जो कि बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो कांग्रेचुलेशंस टू देम। तो बस अभी के लिए मेरे पास इतनी न्यूज थी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो यार लाइक कर देना। मैं आप लोगों से मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।